ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हरि श्रीमद् आद्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि हिंदी अनुवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथों में विवेक चूड़ामणि एक प्रधान ग्रंथ है। यह मुमुक्षु पुरुषों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। हिंदी में इसके कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु प्रेमी पाठकों के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित यह भाष्य आप सबके सामने उपस्थित करती हूँ। केवल वाणी देती हूँ। मैं भगवान शंकराचार्य के इस ग्रंथ को केवल अपनी वाणी देती हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। श्री हरि विवेक चूड़ामणि। जो अज्ञेय होकर संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म निष्ठा का महत्व। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए गए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करें, देवताओं का यजन करें, नाना शुभ कर्म करें अथवा देवताओं को भजें, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, यानी 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, बात स्पष्ट बतलाती है। ज्ञान उपलब्धि का उपाय। इसीलिए विद्वान संपूर्ण ब्राह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आत्म अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही हैं, वस्तु उपलब्धि यानी दृष्टि, तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से भी कुछ नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता है, देखा जाता है, और स्नान, दान और सैकड़ों प्राणायामों से भी नहीं। अधिकारी निरूपण।
विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्मतत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद विवेकी, वैराग्यवान, शम दमादि षड संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन चतुष्टय। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना गया है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है। तीसरा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरुवाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रहना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के द्वारा ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा शम आदि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षत्व तीव्र होते हैं, उसी में शम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ शम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। गुरूपसत्ति और प्रश्न विधि। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्मतत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ यानी स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भवबंध की निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण दया सिंधु हों और प्रणत यानी शरणापन्न सज्जन के बंधु यानी हितैषी हों, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछें। हे शरणागत वत्सल, हे करुणा सागर प्रभो, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्य अमृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध
तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित